given 2024 vectors on a plane, sum of every 2023 vectors is a scalar multiple of the other vector. ठीक है, नॉट ऑल द वेक्टर्स आर द स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. ठीक है, मतलब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल वो लोग नहीं है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स. ठीक है, तो आप देखो क्या बोल रहा है. तो मैं क्या करता हूँ ना, सारे वेक्टर्स को इस फॉर्म में मान लेता हूँ कि भाई A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है ना, ऐसे कर करके मेरे पास 2024 वेक्टर्स है. ठीक, अब उसने क्या बोला है कि आप कोई भी 2023 ले लो, तो A1 प्लस A2 से लेकर सम सम बोला है ना उसने, तो A1 A2 से लेकर मैं 2023 तक कर लेता हूँ. ठीक है ना, तो 2023 तक का सम जो है उसने बोला है कि वो जो बच गया है उसका लीनियर मल्टीपल होगा. तो ये कुछ ऐसा होगा. बिल्कुल बात समझ में आ रही है. सिमिलरली अगर मैं ऐसा एक और रिजल्ट लिख सकता हूँ, A1 A2 से लेकर मैं बोल रहा हूँ कि A 2022 ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने ले लिया A 2024. ठीक है, तो अब कौन सा छूट गया इसमें, इसमें मैंने A 2023 छोड़ा है. ठीक है ना, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका भी लीनियर मल्टीपल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कुछ ऐसा. बात समझ में आ रही है. तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा भाई. इस क्वेश्चन में मैं 2024 तक का वैल्यू तो निकाल सकता हूँ. अगर आप ध्यान से देखो तो 2024 तक का वैल्यू, 22 तक का वैल्यू, तो इसको भी इधर भेज देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में से. तो A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर से A 2022 वेक्टर तक का सम क्या आ जाएगा, लैम्डा ऑफ A 2024 माइनस A 2023. ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लैम्डा टाइम्स A 2024 वेक्टर माइनस A 2023 वेक्टर, और इधर क्या है, प्लस में है A 2024 वेक्टर, और इधर है म्यू ऑफ A 2023. समझ में आ गया बात. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इकट्ठा इकट्ठा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं. तो अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लैम्डा प्लस 1 A 2024 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 A 2023. ठीक, अब वापस से नॉट ऑल वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, मतलब कोई भी किसी का मल्टीपल स्केलर मल्टीपल नहीं है. तो ये तो तभी ट्रू हो सकता है जब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू भी -1 हो जाए और म्यू की वैल्यू भी -1 हो जाए. तो ये पहले जैसा एक क्वेश्चन था उस टाइप का बन गया है. आप इसमें किसी को भी यूज कर लो, जैसे लैम्डा -1 यहाँ पे यूज किया मैंने, तो इसको उधर भेजा, तो सारे जो वेक्टर्स थे उनका वो एक जीरो वेक्टर की रिजल्टेंट बना दिया उन्होंने. जीरो वेक्टर का रिजल्टेंट बना दिया तो उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो. द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स का सम ना, तो वो नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा. सिमिलरली म्यू को -1 रखोगे तो भी यहाँ से सेम रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला इस रिजल्ट से कि भाई A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर से लेकर A 2024 का जो वेक्टर है वो एक्चुअली नल वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, C. ठीक है, तो इसी पूरे का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या हो जाएगा, C. ठीक है ना, A1 से लेकर A 2024. ठीक है ना, चलिए.